हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम बायो ट्यूटोरियल्स। आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और PYQs रहने वाले हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहने वाला है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। 3, 4, 7, 6। इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 एलिमेंट मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम, मरकरी, ब्रोमीन और एक यूयू भी है। ये 6 एलिमेंट हैं जो हमारे लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 11 एलिमेंट्स। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। कौन से? देखो, 6 तो इनर्ट गैस हो गई, 6 इनर्ट गैस हो गई, और फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। टोटल कितने हो गए? 11 एलिमेंट्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बढ़िया कौन सा एलिमेंट है? तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द 4 ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से, आयरन के सॉल्ट की वजह से। करेक्ट ऑप्शन इज डी जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से होती है, आयरन की वजह से नहीं होती है। कभी आयरन टिक कर दो आप, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम्स के सॉल्ट की वजह से होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव बाय। देखो, हार्डनेस जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस तो होती है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम, और परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्ट से। टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव बाय। क्वेश्चन पूछ रहा है जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैसे रिमूव करोगे? बाय बॉइलिंग, बाय क्लार्क्स मेथड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। क्लार्क्स मेथड क्या होता है? क्लार्क्स मेथड, बस ये जान लीजिए, क्लार्क्स मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके हार्डनेस ख़त्म कर देते हैं वाटर की, इसे ही बोलते हैं क्लार्क्स मेथड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का कॉज क्या है? देखो, मैंने डिस्कस करा है। देखो, टेम्परेरी हार्डनेस का कॉज क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, ये एलिमेंट नहीं है, इसके कार्बोनेट है, इसके बाइकार्बोनेट्स हैं। तो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ सल्फर, बाइकार्बोनेट ऑफ फ्लोरीन, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मूव करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमानेंट हार्डनेस इज कॉज।
क्वेश्चन पूछ रहा है परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है। तो आपको तो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है ना, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्ट की वजह से। सो ऑप्शन में मैच कर लो आप कौन सा है। ये देखो मिल गया, क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आयन। सो करेक्ट ऑप्शन इज टी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला है H2O2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम इज अ, क्विक लाइम क्या है। ऑप्शन वाइज देखें तो क्विक लाइम है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। बहुत सी बार क्वेश्चंस में ही पूछ लेता है कि क्विक लाइम का यूज़ क्या है। तो क्विक लाइम का यूज़ हम एक तो सीमेंट में करते हैं, दूसरा यूज़ करते हैं हम डाइज़ में, कलर में, और कुछ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं इसका। इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है इसका क्विक लाइम का। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम स्टोन इज़ अ। देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम और लाइम स्टोन। एग्जामिनर घुमा फिरा के इनमें से कुछ ना कुछ पूछता है, या तो क्विक लाइम पूछेगा या लाइम स्टोन पूछेगा। लाइम स्टोन क्या है, तो लाइम स्टोन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइम स्टोन बोलते हैं। और लाइम स्टोन का दूसरा नाम लाइम स्टोन ना यूज़ करके वो लाइम वाटर भी बोल सकता है, लाइम वाटर बोल दे, या फिर वो आपको मिल्क वाटर बोल दे, मिल्क वाटर। क्योंकि ये इसका जो कलर होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, वो एकदम दूध की तरह डार्क होता है, डार्क वाइट होता है, बिल्कुल दूध से भी गाढ़ा होता है वो। उसका जो कलर है वो बिल्कुल दूध जैसा होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओपी। पीओपी तो आपको पता ही होगी, आपके घर पे भी हो रखी होगी। पीओपी क्या होती है, पीओपी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन में पूछा है पीओपी का फॉर्मूला क्या है। तो पीओपी का फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 डॉट हाफ H2। ठीक है, डॉट हाफ H2 ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड्स रिएजेंट क्या है। वुड्स रिएजेंट क्या होता है, वुड्स रिएजेंट होता है सोडियम विद ड्राई ईथर। लेकिन इससे बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे कि हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, एग्जांपल ये कोई एल्काइल हैलाइड है और मुझे इससे एल्केन बनाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सोडियम का यूज़ करूँगा, ड्राई ईथर। इससे क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये तो बाहर आ जाएगा और इसके जैसा एक और जुड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, और इसके जो रिएजेंट है उसका नाम है सोडियम ड्राई ईथर। सोडियम ड्राई ईथर जो मैंने इस रिएक्शन में कराया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये देखिए, नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, मोल से क्वेश्चंस आना तो 100% आता ही है। मतलब इसमें मोल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं वे, हर साल मोल से ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं वे। सो ये क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट भी है और इसके इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। चांसेस पूरे रहेंगे, जो फॉर्मूला मैं देने वाला हूँ उससे ही आएगा। एग्जाम्पल पूछ रहा है, एक जनरल फॉर्मूला याद कर लो आप मोल्स का। मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं मोल्स निकालने के, लेकिन इस क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला फिट बैठेगा। देखिए, सो स्टार्ट करते हैं। पहला ये हमें इनके मोल्स निकालने हैं। सो निकालते हैं। 88 ग्राम दे रखा है, अपना फॉर्मूला लगाइए। गिवन वेट कितना है, 88 ग्राम। और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है,
44। तो इसको कट कर दीजिए, कितना आएगा 8, 11 8 88, 11 4 44। तो ये आ जाएगा 2 मोल्स आ गया। फिर इसके मोल्स निकालिए। 90 ग्राम वाटर, तो गिवन वेट कितना है 90, और पानी का मोलर मास कितना होता है 18। तो इसको कट करके 18 5 जा 90, तो सिंपल कैलकुलेशन है। इसके 5 मोल्स आ गए, इसके 2 मोल्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 40 ग्राम ऑक्सीजन। देखो यहाँ O दे रखा है, O2 नहीं दे रखा। तो 40/16, इसका ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है। अगर यहाँ O2 लिखता तो 32 लिखते हैं आप। तो कट करो, कितना है इसका 5.2, और ये आ जाएगा आपके 2.5 मोल्स। ठीक है। और ऑप्शन डी 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 66 गिवन वेट, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 44, सॉरी मोलर मास कितना होता है 44। तो काट दो इसको, ये आ जाएगा 6, 11 से काट दो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 1.5 मोल्स। ये देखिए, मोल से क्वेश्चंस तो मान के चलिएगा आने ही आना है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये एक जनरल फॉर्मूला है। आगे और क्वेश्चंस आएंगे मोलर के, मोलर मास के, वो मैं कराऊंगा सारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटलिस्ट इज यूज्ड टू। कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखो कैटलिस्ट समझ लो, 1 सेकंड लगती है समझाने में, 1 मिनट लगती है, 1 सेकंड भी नहीं लगती। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है। और दूसरा काम क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। तो कैटलिस्ट के 2 काम होते हैं, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएंगे, हमारी मतलब रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, उस रिएक्शंस को 1 मिनट में कंप्लीट कर देगा। सो ऑप्शन देखते हैं इसके। कैटलिस्ट इज़ यूज टू डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस। ऑप्शन तो मैंने जो बताया है, एक तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोजीनियस मिक्सचर हैव। देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, आप सिंपल सा एक एग्जांपल से समझिए। ये पानी का गिलास है, इसमें अगर आप इसके अंदर रसना डाल देंगे तो उसके बाद इसको घुमा दो, तो आप उस गिलास को देखोगे, चाहे आप 1 फीट से देख लें, चाहे आप 10 फीट दूर से देख लें, वो आपको जो रसना वाला गिलास जो है ना, वो ऑरेंज कलर का नज़र आएगा, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन सेम रहती है, जो हर एंगल से एक जैसे लगते हैं। अब चाहे आप एक सादा गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए और उसको घोल दीजिए, उसके बाद भी आप देखोगे तो आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि वहाँ से चीनी दिख रही है, नहीं यहाँ से चीनी नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं लगता ना। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हैव डिफरेंट कंपोजिशन, नहीं बिल्कुल नहीं, सेम कंपोजिशन, यस। हैव एनर्जी कुछ नहीं होता है, इसका आंसर है बी, इनकी कंपोजिशन सेम होती है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्ट एंड वाटर। हाँ बिल्कुल, नमक अगर आप पानी में डाल दोगे तो आपको नमक, ये थोड़ा ना बताओगे कि ये नमक है, ये पानी है अलग अलग। शुगर एंड वाटर, हाँ बिल्कुल, चीनी को पानी में डाल दीजिए, आप 1 मिनट बाद बता ही नहीं सकते कि इसमें चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, सिर्फ एक जैसा ही हो जाता है वो।
सैंड एंड वाटर नहीं, सैंड एंड वाटर नहीं है, आपका ऑप्शन हो गया डी, बोथ ए एंड बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मूव कर रहे हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किस पर बेस है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? कि ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही एनर्जी ख़त्म की जा सकती है, सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जूल इज़ द यूनिट ऑफ, अरे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एक कैलोरीज हैव डैश जूल, मतलब एक कैलोरीज में कितने जूल होते हैं? ये तो रटा लो इस क्वेश्चन को। तो 4.186 ये आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। 4.186 होती हैं एक कैलोरीज में, इतनी जूल होते हैं। मोनोमर ऑफ पीवीसी, पीवीसी का मोनोमर क्या है? देखो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो क्या होता है पीवीसी, इसका मोनोमर कैसा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लगा दो क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद आप इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और थोड़ी सी हीट दो, तो आपका क्या बन जाएगा? ये जो डबल बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और ऐसे ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे, N लगा दीजिए। यही आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है। सो मोनोमर ऑफ PVC विनाइल क्लोराइड, साइनाइड नहीं है, कभी साइनाइड लगा दो, क्लोराइड है। पीवीसी का यूज़ क्या है? आप इसको जैसे रेन कोट में यूज़ कर सकते हो। पीवीसी के पाइप्स भी आते हैं, सुना होगा, टीवी पे ऐड देखा होगा आपने। सो यही यूज़ है इसका। मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? तो इसका मोनोमर है इथीन। इथीन तो पता ही होगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और पॉलीथीन का यूज़ तो आपको पता ही होगा किस चीज़ में यूज़ करते हैं, मार्केट में बहुत सारे चीज़ें लाने के लिए यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मुझे बताना कैसी लगी वीडियोस कमेंट सेक्शन में।